आज मीटिंग का 16वां दिन है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यदि तुम मन की अनंत गहराइयों तक यह स्वीकार कर लो कि तुम अमीर हो, तो तुम सचमुच में ही अमीर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम यदि मन की गहराइयों तक, बहुत गहरे में यह स्वीकार कर लो कि तुम शक्तिशाली हो, तुम मन के अनंत गहरे में यह स्वीकार कर लो कि तुम स्वस्थ हो, तुम जो कुछ भी अपने मन के अनंत गहरे में स्वीकार कर लोगे वह सत्य हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम जब मन के गहरे में स्वीकार कर लेते हो कि मैं अमीर हूं, उसी समय से परमपिता परमात्मा की किरणें लाखों करोड़ों तरीके से तुम्हें अमीर बनाने के प्रयत्न में लग जाती है। यह एक सत्य है। लेकिन कई बार जब तुम मन की गहराइयों तक स्वीकार करते हो कि तुम अमीर हो, या तुम अमीरी की कल्पना करते हो, या तुम शक्तिशालीता की कल्पना करते हो, या तुम स्वास्थ्य की कल्पना करते हो, तो तुम्हारा ही मन कह रहा है कि तुम कल्पना कर रहे हो। और यहीं पर तुम्हारे मन के ये कहने पर ही कि तुम कल्पना कर रहे हो, तुम्हारी कल्पना कमजोर हो जाती है। लेकिन सत्य अलग है। तुम जो कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात को जरा गहराई में समझना। तुम कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कल्पना करो, तुम्हारा मन कहेगा तुम ऐसे नहीं हो, तुम कल्पना कर रहे हो। मन को भी कहने दो, और फिर भी तुम कल्पना करो, कल्पना को करते रहो। धीरे धीरे वह कल्पना प्रगाढ़ हो जाएगी, और जैसे जैसे वह कल्पना प्रगाढ़ होगी, तुम्हारा मन तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम कल्पना कर रहे हो, और उसके बाद वह कल्पना साकार होने लग जाएगी, और तुम स्वयं ही यह भूल जाओगे कि इस समस्त साकार रूपी के कारण कल्पना थी जो मैं कभी करता था। या फिर तुम ये कहोगे कि शुक्र है भगवान का, उसने मेरी कल्पना साकार कर दी।
यह सत्य है। लेकिन दूसरी बात, पूर्ण सत्य बात जरा और भी गहरी है कि तुम कल्पना करो कि तुम अमीर हो और तुम अमीर बन जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम कल्पना करो कि तुम शक्तिशाली हो और तुम शक्तिशाली बन जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तुम कल्पना करो कि तुम स्वस्थ हो और तुम स्वस्थ बन जाओगे। तुम चाहे तीनों कल्पनाएं प्रतिदिन करो, तीनों कार्य भी बन जाएंगे। लेकिन गहरा सत्य यह है कि नैतिकता के नाते कल्पना साकार होने पर हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। परंतु अत्यंत गहरी बात तो यह है कि तुम शुक्रिया अदा करो या ना करो, तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा भी अपने नियमों के लिए वचनबद्ध है। और उसका नियम क्या है कि तुमने जो बात गहरे में स्वीकार कर ली, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को वह कार्य, वह कल्पना साकार करके तुम्हें देना उसका अपना नियम है, यह ध्यान रखना। तो फिर तुम चाहे उसका शुक्रिया अदा करो या ना अदा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यह अलग बात है कि जीवन की नीतियों के अनुसार व्यक्ति को नम्र होना चाहिए और व्यक्ति को नम्र और संस्कारित होने के कारण उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह एक अलग बात है, क्योंकि सभी कुछ उस परमात्मा से ही संभव है। लेकिन फिर भी मेरी तुम एक बात याद रखना कि सब कुछ करन करावन हार वो परमात्मा है। लेकिन उससे जो कुछ भी तुम करवाना चाहते हो, तुम वह गहरे तक स्वीकार कर लो, वह कर देगा, वह परमात्मा कर देगा साकार, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वह तुम्हारे भीतर गहरे में है और गहरे में जो कल्पना तुम्हारी उतर जाएगी, जब भी तुम्हारे मन की गहराई में तुम्हारे अमीर होने की कल्पना उतर जाएगी, गहरे में परमात्मा है, परमात्मा तक कल्पना पहुंची और साकार हुई, देर नहीं लगेगी। मेरे विचार से तुम संसार में जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी तुम्हें नजर आता है, यह सब मनुष्य मात्र के विचारों का ही खेल है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तुम मेरी इस बात को इस तरह भी समझना कि अमीरी की बार बार कल्पना करना, शक्तिशालिता की बार बार कल्पना करना, स्वस्थ होने की बार बार कल्पना करना, स्वस्थ रहने की बार बार कल्पना करना, तुम जो भी कल्पनाएं बार बार करते हो वैसा ही हो जाता है, वैसा ही होगा। जैसी तुम्हारी कल्पना प्रगाढ़ होगी
वैसा परिणाम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि परिणाम उस परमपिता परमात्मा के हाथ है, उस सत्ता के हाथ है। लेकिन उस सत्ता का भी अपना नियम है कि उस सत्ता के पास जो भी कल्पना की जाए, अपने नियम के मुताबिक वो सत्ता भी उसे पूरा करती है। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि तुम सिर्फ कल्पना करो कि तुम अमीर हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम स्वस्थ हो। तुम्हारे तीनों कार्य बन जाएंगे। यह मत सोचो कि मैं कल्पना कर रहा हूं, बल्कि तुम यह भी सोच सकते हो कि कल्पना करना मेरी ड्यूटी है। कल्पना को हम कल्पना समझते हैं, लेकिन ध्यान रहे, बार बार की गई कल्पना परिणाम है, यह याद रखना। बार बार की गई कल्पना साकार है, यह याद रखना। तुम कल्पना को कभी मिथ्या मत समझना, कभी मिथ्या मत मानना कल्पना को। मैं तुम्हें आज एक बात और बताना चाहता हूं कि कल्पना के अंदर इतनी ताकत है कि वो पहाड़ों को हिला सकती है। शायद मेरी यह बात तुम्हें ना जचे कि क्या समुद्र को किसी तप जब भक्ति से चुल्लू भर पानी में समाया जा सकता है? तुम मेरी बात से सहमत नहीं होगी, लेकिन ठीक वैसी पहेली है ये कि बार बार की गई कल्पना से तुम समुद्र के सारे जल को भी एक चुल्लू में समाहित कर सकते हो। कल्पना में इतनी शक्ति है, इसलिए तुम कल्पना का मान सम्मान करना। जब भी कल्पना करो कि तुम अमीर हो, बड़े भावपूर्ण ढंग से करना, बड़े प्रेम से करना, इस तरह से करना जैसे कि तुम किसी बेहद पवित्र मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। ऐसा मत सोचना कि ये तो कोई कल्पना है। अभी वो कल्पना है, कल वो परिणाम होगा। और जब तुम किसी शानदार परिणाम की शुरुआत करते हो, कल्पना क्या है? एक शानदार परिणाम की शुरुआत है। तो शुरुआत को बड़े भाव से करना, बड़े चाव से करना। जब भी कल्पना में उतरो तो ऐसे उतरना कि जैसे तुम किसी पावन मंदिर में उतर रहे हो। ऐसे करना कि जैसे स्वयं परमात्मा तुम्हारे सम्मुख हो। जैसे अब का समय तुम्हारे जीवन की बेहद खुशहाली का समय हो, बेहद आनंद का समय हो। कल्पना को बड़े स्वागत से करना, क्योंकि मैं पुनः कहता हूं, कल्पना परिणाम है। तुम यह याद रखना कि कल्पना 100% परिणाम है, कोई भी इसमें संदेह नहीं हो सकता। इसलिए तुम सिर्फ कल्पना करो कि तुम अमीर हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम स्वस्थ हो। जिस घड़ी भी तुम्हारी कल्पना तुम्हारे मन के गहराइयों में उतर जाएगी, जिस क्षण भी तुम्हारे मन की गहराइयों तक तुम स्वीकार कर लोगे, उसी समय कल्पना
चरितार्थ हो जाएगी, तुम्हारे सामने साकार हो जाएगी। और जितना जितना तुम गहरे में जाता रहोगे उतनी उतनी भी साकार होती रहेगी। ऐसा नहीं कि जब पूरे गहरे में तुम्हारी कल्पना जाएगी तो उसी पल एकदम कुछ होगा। तुम कल्पना करने लग जाओ कि तुम अमीर हो। ज्यों ज्यों कल्पना गहरी होती जाएगी त्यों त्यों ही तुम अमीर बनते जाओगे। और जब वह तुम्हारी कल्पना पूरे गहरे में उतर जाएगी तुम्हारे मन के कि तुम अमीर हो, उस क्षण तुम देखना कि तुम तो सिर्फ कल्पना कर रहे हो कि वह मन के गहरे में उतर जाए। अमीर तो तुम कब के बन चुके हो। अमीर तो तुम पहले ही बन चुके हो। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि तुम भावपूर्ण ढंग से कल्पना करो। मैं तुम्हें एक सत्य बता रहा हूं कि जो कुछ भी तुम मन की गहराई में स्वीकार कर लोगे वह पूर्ण सत्य हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं।